Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश का चैप्टर खशबा जाधव इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुमने ओलंपिक गेम्स के बारे में कभी सुना है? Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games। अलग अलग कंट्रीज, दुनिया की जो डिफरेंट कंट्रीज है वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी, तो वो एक जगह आते हैं। कब? ओलंपिक गेम्स जब शुरू होते हैं तो वो खेलने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग, जो वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो खेलने के लिए आते हैं। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड, और ये जो ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं। यहाँ पर गेम्स से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक गेम नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंट गेम्स होते हैं। अगर हम क्रिकेट, फुटबॉल इसकी बात करें तो वो एक ही गेम का मैच होता है, लेकिन ओलंपिक जो गेम्स है उसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इवेंट्स यानी जो खेल होते हैं वो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। वो बहुत सारे खेल वहाँ पर खेले जाते हैं। इवेंट्स यानी तकरीबात भी कह सकते हैं हम, कि वहाँ पर अलग अलग खेलों को रखा जाता है। देयर आर गेम्स, एथलेटिक्स, इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन्स। अब यहाँ पर डिटेल में बताए हैं कि वहाँ पर कौन कौन से गेम्स होते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स किसे कहते हैं? खेलों के मुकाबले। एथलेटिक्स जो इवेंट्स होते हैं ना, वो मुकाबले, दो टीम के अंदर जो मुकाबला रखा जाता है उसे है ना तो एथलेटिक इवेंट्स कहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों में मुकाबला रखा जाता है? हाई जंप, कौन हाई जंप मार सकता है? लॉन्ग जंप, कौन लंबी छलांग लगा सकता है? उसके बाद रनिंग के यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जिम्नास्टिक इवेंट्स होते हैं। जिम्नास्टिक इवेंट्स किसे कहते हैं? अलग अलग जो है तो करतब दिखाए जाते हैं वहाँ पर। स्विमिंग के भी वहाँ पर कॉम्पिटिशन होते हैं। एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन यानी गोता यानी पानी के अंदर छलांग लगाना। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है तो इवेंट्स हेल्ड किए जाते हैं, मुनक़िद किए जाते हैं। बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, मैचेस एंड मैनी अदर थिंग्स। यहाँ पर बॉक्सिंग का भी बहुत बड़ा इवेंट होता है। दुनिया भर के जो बॉक्सर्स रहते हैं तो वो यहाँ पर अपना हुनर दिखाते हैं। उसके बाद है रेसलिंग यानी पहलवानी, कुश्ती जो लड़ते हैं ना लोग, उसे कहते हैं रेसलिंग। तो ये मैचेस भी होते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स, यानी ओलंपिक जो गेम्स है वो बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, बहुत बड़े। और सबसे मेन बात, यहाँ पर दुनिया भर के जो स्पोर्ट्समैन है, जो खिलाड़ी है, वो यहाँ पर आकर इसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर जो विनर्स होते हैं तो नंबर 1 जो आता है विनर, उसको गोल्ड का मेडल दिया जाता है, दूसरे नंबर पर सिल्वर का, और थर्ड जीतने वाले को ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता है। एन ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर, और ये बहुत बड़े एजाज़ की, गर्व की बात होती है कि अगर किसी को ओलंपिक गेम्स के अंदर कोई अगर मेडल मिलता है तो फिर चाहे वो गोल्ड का मेडल हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, लेकिन कोई भी मेडल अगर किसी खिलाड़ी को मिलता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए इज्जत की बात होती है। एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड चैम्पियन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया शुरू में कि वर्ल्ड के बेस्ट जो खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। तो इन खिलाड़ियों में से जो विनर होता है तो वो वर्ल्ड का चैम्पियन कहलाया जाता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप भी किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। फ्यू इंडियंस हैव वन ओलंपिक मेडल सो फार, और अभी तक कुछ इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक का मेडल जीत लिया है। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये कितने गर्व की बात है
कि महाराष्ट्र का जो प्लेयर है, जो स्पोर्ट्समैन है, उसने रेसलिंग में, रेसलर यानी वो एक पहलवान था, और उसने है तो अपने मुल्क के लिए, अपने इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल उसने जीता था। हिज नेम वॉज खशबा जाधव। उसका नाम क्या था? खशबा जाधव। नाम क्या है उसका? खशबा जाधव। और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे महाराष्ट्र से पूरी दुनिया के मुकाबले के लिए अगर कोई पर्सन जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। खशबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज। अब देखिए, हम कैसे सोचते हैं कि लोग बड़े बड़े मेडल हासिल करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें और तकलीफ़ात देखी होती है, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने का ऐसा जज्बा होता है कि वो सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करेंगे, और वो सारी डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियों के बावजूद भी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ होते हुए अगर किसी ने कोई चीज़ पा लिया ना तो वो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना होते हुए अगर हम कोई बड़ा काम करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात होती है। तो एक खशबा जाधव जो थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब घर में थे, इन अ विलेज, और वो भी गांव में पैदा हुए थे, कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। सतारा डिस्ट्रिक्ट का जो गोलेश्वर गांव है वहाँ पर खशबा जाधव पैदा हुए थे। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट। उनकी जो फैमिली है उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, स्पेशली रेसलिंग। और सबसे ज़्यादा उनके जो फैमिली के मेंबर्स को जो पसंद था वो थी कुश्ती, पहलवानी, रेसलिंग। रेसलिंग यानी कुश्ती। हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। उनके जो बाबा थे, उनके जो पापा थे, वो भी बहुत बड़े रेसलर थे। ही हैड 5 सन्स। और उनको कितने बेटे थे? दादा साहेब को 5 बेटे थे। 5 सन्स यानी उनके 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खशबा। और उनमें जो सबसे यंग था, जो सबसे बड़ा था, वो कौन था? खशबा। दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन रेसलिंग। और वो खुद अपने बेटे को क्या सिखाते थे? रेसलिंग। दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट। वो भी खुद बहुत अच्छे थे रेसलिंग में। बट द बेस्ट अमंग दैम वॉज खशबा। लेकिन उनके जो जितने बेटे थे और दादा साहेब थे, उन सब में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल थे वो थे खशबा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत एक सीखने का जज्बा भी था और वो बहुत अच्छे से सीखते थे कोई भी चीज़। फ्रॉम एन अर्ली एज। अर्ली यानी जल्दी, शुरुआत में, जैसा उनकी एज के शुरुआती जो दिन थे। खशबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। उन्हें है तो रेसलिंग बाउट्स यानी हम क्या कहेंगे, दो पहलवानों के दरमियान जो कुश्ती का मुकाबला होता है ना, रेसलिंग होती है, उन्हें देखने का बहुत शौक था। यानी बचपन से वही चीज़ें देखने का उनको शौक था और वो देख देख कर सीखते थे। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। और उनके जो पिताजी थे वो उन्हें कब से लेकर जाते थे ये कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए? जब वो 4 years ओल्ड थे, यानी सिर्फ 4 साल के थे, जब से वो ये रेसलिंग बाउट्स देखते थे। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स। वो कहाँ बैठते थे? वो अपने फादर के शोल्डर पर। उनके फादर जो है तो उनको अपने कंधों पर बिठाकर ये रेसलिंग के बाउट्स दिखाते थे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। 4 साल के बच्चे को तो कोई भी गोद में उठा लेता है, अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता है। तो उसी तरह उनके पिताजी भी क्या करते थे? उनको अपने कंधों पर बिठाकर ये रेसलिंग के बाउट्स दिखाते थे। एट 10, जब वो 10 साल के हुए, ही वॉज द यंगेस्ट। वो क्या थे? एकदम यंग थे, यानी मतलब छोटे थे, बहुत ज़्यादा भी बहुत उनकी उम्र नहीं हुई थी, सिर्फ 10 साल के थे। टू गेट इन टू द अखाड़ा। जब वो 10 साल के थे जब ही वो अखाड़े में उतर गए थे। सून, बहुत जल्द। इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट। और बहुत जल्द देखने वालों को भी पता चल गया था कि बहुत अच्छे खिलाड़ी है। नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। सिर्फ वो अपने ही अखाड़े में बहुत अच्छा नहीं खेलते थे, बल्कि उनका जो विलेज था, जो गांव था, उतने पूरे एरिया में वो बहुत अच्छा खेलते थे। और लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि बहुत अच्छे रेसलर बनेंगे। खशबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स। और उन्हें दूसरे जो स्पोर्ट्स थे उससे भी बहुत मोहब्बत थी, यानी उन्हें कुछ ना कुछ सीखने का बहुत शौक था। स्पोर्ट्स टू यानी उन्हें अलग अलग खेलों में भी बहुत दिलचस्पी थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मुल्क खम,
रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं, कबड्डी, कबड्डी बहुत अच्छा खेल है स्टूडेंट्स। मुल्खम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक, उन्हें दौड़ना, भागना, खेल कूद और अलग अलग जो करतब होते हैं जिम्नास्टिक के, वो भी बहुत पसंद थे। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज, और ये जो अलग अलग खेल है वो सब में हिस्सा लेते थे। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बहुत उनके अंदर पावर था, वो कोई भी खेल को बहुत अच्छे से खेल लेते थे। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट विथ हिज फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्स से स्पोर्ट्स के बारे में हमेशा डिस्कस किया करते थे क्योंकि उनको वो बहुत पसंद था। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज। अब जब वो थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में जाने लगे, तो उन्होंने कहाँ पर एडमिशन लिया? राजाराम कॉलेज में इन कोल्हापुर। वो कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में गए, क्यों? क्योंकि रेसलिंग वहाँ पर उनको सीखना थी, वहाँ पर उनको एनकरेज मिल रहा था। यानी कुछ कॉलेज ऐसे रहते हैं जहाँ एक स्पेशल गेम या स्पेशल चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता था। कस्बा टुक पार्ट इन मैनी रेसलिंग बाउट्स, उन्होंने अलग अलग उसके मुकाबलों में हिस्सा लिया, रेसलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। एंड वन दैम ऑल, और जितने मुकाबलों में वो हिस्सा लेते उन सब में वो जीत जाते। इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन, वो रेसलिंग में बहुत अच्छे चैम्पियन थे। Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. अब वो इंसान जो चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसको वही चीज़ में आगे बढ़ने के लिए मौके मिलते हैं, तो उनको भी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। खशबा जादव बिकेम फेमस एट ऑल द नेशनल लेवल, वहाँ पर जब उन्होंने नेशनल लेवल पर गेम्स खेले तो उनको वहाँ पर बहुत फेम मिला उनको। खशबा जादव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू, यानी नेशनल लेवल पर उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और उनको वहाँ पर बहुत फेम मिला, यानी उनको शोहरत मिली। ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948। उन्होंने क्या किया, नेशनल लेवल पर जब वो खेलने लगे तो कौन था नेशनल चैंपियन, कौन था उस टाइम पर? निरंजन दास, 1948 के टाइम पर। दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। जब उन्होंने नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर उनको क्या डिसाइड किया गया कि उन्हें कहाँ भेजना चाहिए? सेंड मीन्स भेजा गया, कहाँ पर? इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में, जो वर्ल्ड में हेल्ड होता है, यानी पूरे दुनिया में जो गेम खेले जाते हैं वो वहाँ पर उन्हें भेजने के लिए डिसाइड किया गया। When Kashba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. जब वो सबसे पहले उन्हें ओलंपिक गेम्स को खेलने का जब मौका मिला नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो जब उन्हें वहाँ पर जाकर समझ में आया कि इंडिया के जो रूल्स है वो और इंटरनेशनल के जो रूल्स है वो बहुत डिफरेंट है, अलग अलग रूल्स थे जो अलग अलग जगह फॉलो किए जाते थे। ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्दन पिट। जब इंडिया में जब वो लोग खेलते थे तो वो ज़मीन पर खेलते थे, यानी हम देखते हैं ना कि पहलवानी और कुश्ती जो खेली जाती है तो वो मिट्टी में खेली जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो खेली जाती थी वो कहाँ खेलते थे? ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वेर हेल्ड ऑन अ मैट, वहाँ पर मैट पर खेलना होता था। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस होने की वजह से खशबा जाधव वन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। और इतना सारा डिफरेंस जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे तो वो फर्स्ट सेकंड रैंक हासिल नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर है तो रूल्स चेंज थे और उनको उसकी एक हैबिट भी नहीं थी। अचानक अगर हम कोई नया काम करें तो हमको थोड़ा सा एक हिचकिचाहट होती है और उसको समझने के लिए हमको टाइम दरकार होता है। तो खशबा जादव भी उस टाइम पर है तो 6th प्लेस हासिल किए थे उन्होंने, फिर भी बहुत अच्छा था स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे थे और इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के बड़े बड़े जो अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं वो वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और उनके साथ अगर कंपटीशन हो तो कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है।
तो 42 जो रैंक था, जितने 42 जो वहाँ पर गेम्स हुए थे उसमें से जो तो उनका 6th प्लेस आया था। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। और ये ओलंपिक जो गेम है वो हर 4 साल में एक मरतबा खेले जाते हैं। इन 1952 कस्बा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन। अब यहाँ पर जब उन्होंने गेम खेल कर आए थे, उनका 6th नंबर आया था, जब उसके 4 ईयर के बाद में फिर डबल से जब ओलंपिक गेम्स का जब अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने फिर पार्ट लेने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन ये अब बहुत मुश्किल लग रहा था। क्यों? ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। अब उन्हें यहाँ मतलब जब वो दूसरी बार जा रहे थे तो उन्हें इतना कॉम्पिटिशन था कि उनको अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़रूरी था कि उनको मेरिट लिस्ट पर आना है। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग एंड टू स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड। अब देखिए यहाँ पर एक नई परेशानी है, और वो नई परेशानी क्या थे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है, जो खेलने वाले जो स्पोर्ट्समैन है, स्पेंड देयर ओन मनी, वो अपना खुद का खर्च करते थे, फॉर ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग, ट्रैवलिंग यानी सफ़र के लिए, और स्टेइंग इन द प्लेस, वहाँ रहने के लिए भी, जो रहने का और जाने आने का जो खर्च है वो स्पोर्ट्समैन को बर्दाश्त करना होता था। वेयर द गेम वेयर हेल्ड, जिस कंट्री में भी है या जहाँ पर भी ये खेल होते थे वहाँ पर ये लोगों को अपना पूरा खर्च उठाना होता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाहर के मुल्कों में जाने के लिए जाने आने का भी खर्चा बहुत होता है और रहने का भी खर्च। तो यहाँ पर हमने शुरू में ही देखे थे कि कस्बा जादव जो थे तो वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और एक छोटे से विलेज में रहते थे। कस्बा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ना उनको गवर्नमेंट पैसे देने पर तैयार थी, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्समैन थे वो अपना अपना खर्च खुद उठाते थे।